न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। माहौल दोस्त सवारी कश्मीर में तांगा कल भी अहम था और आज भी। पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों के इस दौर में जहां एक तरफ आवाम को माशी दबाव का सामना है, वहीं मुतबादिल और माहौल दोस्त ज़राए आमदोरफ्त की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में रवायती सवारी तांगा एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन रही है। तांगा न सिर्फ एक खूबसूरत और दिलकश सवारी है, बल्कि ये माहौल के लिए भी इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से भी आवाम को गाड़ियों के कम इस्तेमाल और ईंधन की बचत की तरकीब दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र में कमी लाएँ और मुतबादिल ज़राया इख्तियार करें। ऐसे हालात में तांगा जैसी रवायती सवारी न सिर्फ सस्ती है, बल्कि एक पायदार हल के तौर पर भी माना जाता है। हमारी सरकार जो इस वक्त वर्तमान में है वो कह रही है कि भाई आप गाड़ियों का प्रयोग कम करो। अगर 4 दिन आप गाड़ी चलाते हो तो एक ही दिन चलाओ, या 2 दिन चलाओ हफ्ते में, या 3 दिन चलाओ हफ्ते में, क्योंकि पेट्रोल का जो इस वक्त जो खपत है, जो कटौती है, जो रिसेशन है, जो पेट्रोलियम वजारत है हमारी, जिन्होंने बाज़ाब्ता प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो पेट्रोलियम वजारत है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल के वसाइल जो है, कुदरती गैस के जो वसाइल है वो कम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि खलीजी मुल्कों में इस वक्त जंग की जो सूरत हाल है और अपनाए हुर्मुज़ इस वक्त बंद है, तो इसी बहाने हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। और जो अल्टरनेटिव है, जो मुतबादिल है, वो टांगा है। मुझे लगता है कि अब टांगा जो है हमें यूज़ करना चाहिए और साइकिल यूज़ करना चाहिए, ताकि हम पेट्रोल बचा सकें। तो सरकार भी यही चाहती है कि हम काफ़ी पीछे चले जाए, और मुझे लगता है कि मुतबादिल जो है वो टांगा है। हमने टांगे को छोड़ा नहीं था ना। जब से जम्मू कश्मीर में, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कहूँगा कि ये एक पुरानी विरासत है हमारी टांगा, और हमने इस विरासत को नहीं छोड़ा था। अब इस वक्त जो है जब तेल का बहरान है, संकट है, तो संकट की घड़ी में मुझे लगता है कि ये टांगा घोड़ा हमें ही साथ देगा। और बाकी जो हम गाड़ियों में चलते थे, जहाज़ों में चलते थे, तो अब मुझे लगता है कि टांगे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात पोल्यूशन की है। जो जिन वसाइलों से हम तेज़ दौड़ते हैं उनमें से नुकसान भी है। नुकसान ये है कि पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में कितनी गर्मी है, और अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, या तो पड़ती ही नहीं है या फिर इतनी पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा है। और ये पोल्यूशन से भी फ्री है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, और लोग बड़े अच्छे तरीके से इस पर जो है सफ़र करते हैं, चाहे किसी को दूर जाना हो या नज़दीक जाना हो। मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव है। शुक्र है खुदा का कि हमारे इस तवारीखी टाउन मागाम में, यहाँ से हागरपुरा से गुंड खाज कासिम या हांजी वेरा तक टांगे की सर्विस इस वक्त चल रही है, जो शदमद से जारी है, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और टांगों की ज़रूरत है, और हम बुलाएंगे टांगा घोड़ा, तो मुझे लगता है कि पैसे भी बचेंगे, पोल्यूशन से भी बचेंगे, और सफ़र भी आसान होगा, तेल भी बच जाएगा। अब पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हाइक हो रही है, इजाफा हो रहा है उनमें, इस बारे में हमारे यहाँ पर सोर्सेस हैं, मुतबादिल इंतज़ाम किया है। उसके लिए उन्होंने ख़ास कर इशारा किया कि अब वो टांगे और साइकिल का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद भी टांगे की सवारी ली, बहुत दूर तक वो टांगे पर गए, और फिर उन्होंने अपनी तरफ से भी बताया कि टांगे की सवारी बहुत मुफीद रहती है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये इलाका है, बिल्कुल प्लेन इलाका है, जो मागाम से हांजी वेरा तक रोड जाता है, इस रोड में हमारे अक्सर जो टांगे होते हैं, यहाँ पर टांगे होते हैं, साइकिल होते हैं, और उसके अलावा जो बैटरी ऑटो आजकल यहाँ पर रिवाज हुआ है, तो उससे भी ये थोड़ा बहुत काम चलेगा। इसमें मोदी साहब ने भी
अपने बयान में कहा कि अगर हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें तो उसके बरकस हमारे यहाँ मुतबादिल इंतज़ाम हैं। हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टांगे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। आप पीएम मोदी ने भी अपनी जो कानून उसकी जो चल रही थी, जो प्रोटोकॉल था, उसने भी उसमें जो इजाफा कम किया था। यहाँ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बता दिया कि वो भी अपने जो कानून है वो कम करेगा। इसी तरह बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे जो ऑफिसर्स है, जो क्वार्टर से ऑफिस जाते हैं, वो साइकिलों पे जाते हैं। और लोकल जो यहाँ कश्मीर में रहते हैं उन्होंने टांगे का इस्तेमाल किया। और स्मार्ट सिटी जो इलेक्ट्रिसिटी बसेस और जो ई रिक्शा जो चल रहे हैं, तो उनमें भी बहुत सारे इजाफा हो जाए। तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जो सफरिंग जो आने जाने का वो टांगे का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग अब फिर से वही जो पुराना कल्चर था वही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। जैसे कि इजाफा हुआ है पेट्रोल में, दिन ब दिन उसकी रेट बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों ने कश्मीर में टांगे का यूज़ किया है। और जिन्होंने जैसा कि आप सुनने में आया कि और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो टांगे की सवारी करें। इससे हमारा माहौल और साफ़ रहता है और डीज़ल और पेट्रोल की भी ज़्यादातर कमी महसूस नहीं होगी। और टांगे की सवारी में बहुत ही मज़ा आता है। हवा से ठीक रोजान युस वनकस तेलस खोत वनकस तय बासान यह सवार असल अम खुद असल ये खर्च कम गाड़ी खसन मुश्किल क्या तेलस खोत अत कल सुबह गाड़ी किराए मज रेट बढ़ा तम 10 रपी पतमे लटि 5 वनकस चलान 2700 अत मज 10 रपी मिलान मगर सवार पन बिल्कुल सवार सो त्रावान पर कह बिल्कुल इज्जत सर असल पे कहीं टांगा सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक रवायत, एक सकाफत और एक माहौल दोस्त हल है जिसे फ़रोग देकर हम एक बेहतर और साफ मुस्तकबल की जानिब कदम बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।